हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस स्टार्ट करा था एंड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में बेसिकली वी आर डीलिंग विथ थ्री टर्म्स, दैट इज़ बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड बिग थीटा नोटेशन। हमने भी बता दिया था कि ये जो बिग ओ नोटेशन होता है ये वर्ड्स टू वर्स्ट केस में हम लोग यूज़ करेंगे। बिग ओमेगा हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग को बेस्ट केस सिनेरियो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करना रहेगा। एंड दिस बिग थीटा हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग को एवरेज केस के बारे में डील करना रहेगा। एवरेज केस के बारे में कुछ भी चीज़ डील करना रहेगा देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज़ बिग थीटा नोटेशन। सी, in the later part of this course, that means the foundational course for asymptotic analysis launched by coding world, we will also discuss about space complexity. but अभी चूँकि स्टार्टिंग फेज़ है ये और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का तुम लोग अभी मेनली डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइम कैसे निकालेंगे किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम का। सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बेसिकली एल्गोरिदम्स का ही हम लोग निकालेंगे। दो ही तरह के एल्गोरिदम्स रहेगा, आइदर इट इज़ आइटरेटिव सॉल्यूशन और रिकर्सिव सॉल्यूशन। तभी हम लोग पहले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो सिर्फ आइटरेटिव है एंड आफ्टर दैट विल ऑल्सो सी सम रिकर्सिव सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो सी विल ऑल्सो सी सम से थ्योरम्स लाइक जैसे मास्टर्स थ्योरम हो गया और भी बहुत सारे थ्योरम्स हम लोग देखेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। बस नाउ लेट मी स्टार्ट। सी, इन प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया था कि फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। नाउ सी, हम लोग आज देखेंगे एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे कि वो सोल्यूशन क्या प्रिंट करता है। ओके, एज यू कैन सी दैट हेयर इट इज़ अ फंक्शन। ये कुछ भी हो सकता है, ये अब जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ए इज़ अ फंक्शन एंड देयर इज़ अ कंप्लीट लॉजिक इन दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस। इसमें क्या है, बेसिकली वी आर डूइंग टू लूप्स। दो लूप्स क्या क्या है, एक तो लूप है ये फॉर लूप जो कि आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक चल रहा है और इसी लूप के अंदर में एक और फॉर लूप है जो कि j इक्वल टू 1 से लेके n तक चल रहा है। इजंट इट गाइस? और ये कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट ये प्रिंट कर रहा है कोडिंग वर्ल्ड, CW फॉर कोडिंग वर्ल्ड। नाउ सी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा जैसे ही कंट्रोल इस लाइन के पास में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, i इक्वल टू 1 होगा और i इक्वल टू 1 के लिए j 1 से n टाइम तक चलेगा। मीन्स i इक्वल टू 1 के लिए ये j n टाइम्स तक चला और n टाइम चलने में कुछ कर नहीं रहा है, जस्ट प्रिंट करेगा n टाइम्स। मीन्स द कोडिंग वर्ल्ड विल प्रिंटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। Isn't it guys? Only this much. अगेन क्या होगा, i विल बी इंक्रीमेंटेड, i इंक्रीमेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे पूरा ये होगा कि इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस दैन n एंड देन i प्लस प्लस। सिमिलरली j के लिए भी यही वैलिड होगा, ठीक है। ओके, इसलिए मैंने बोल दिया ना i 1 से है और इंक्रीमेंट किस तरह का, इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है। ओके, सो मैंने बता दिया इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है टिल n तक चलेगा ये। नाउ सी, i इक्वल टू 1, फिर नेक्स्ट इटरेशन में i 2 होगा, लेकिन जैसे ही i 2 होगा अगेन दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस इनर फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। और ये n नंबर ऑफ टाइम्स में एग्जीक्यूट होकर करेगा कुछ नहीं, जस्ट ये प्रिंट करेगा कोडिंग वर्ल्ड फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, इजंट इट? और जिस दिन ये i इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, isn't it? I equals to n minus 1 के लिए भी this inner for loop will be executing n number of times and in this n number of times it is going to do nothing, it is just printing coding world. So you can see that for I equals to 1 to n, this inner loop is going to execute n number of times individually, isn't it guys? Are you getting my point? See, see, so what can be the time complexity? See, in first iteration it is going to execute n number of times, plus in the second iteration it is going to execute 2n number of times, in third iteration it is going to 3n and in at last it is going to execute, you can say that n square. I am talking about in words to words because it is n. See, it is nothing, this is n minus 1 and this will also be this is also be n number of times. Basically this is n minus 1 starting from 0 till n minus 1. This is basically that is nothing but n. Okay, so that's why I have written here n square, because n minus 1 is nothing but because I started from 1 till it go n minus 1. So anyway it is just a less than just ये n से एक कम है, 1 to n minus 1 है, n नहीं है, just एक कम है। तो anyway we are in words to words के मतलब मान लेते हैं, अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो डेफिनेटली तब तो n आता। लेट्स से इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, नाउ इट इज़ डन। नाउ अगेन ये तो n नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन ये n माइनस 1th आइट्रेशन का है, but anyway it is n number of iteration, this is nth iteration,
isn't it, guys? So here that's why I've written here n square. Now if you add this, because we have to add now, then we'll only get the time complexity, so I'm adding it. And this is the worst to worst case scenario. Worst to worst case scenario में क्या हो रहा है कि लूप्स पूरा ही टाइम्स चल रहा है, isn't it? लूप्स तब तक चल रहा है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, इसी को बोलते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस। और अपने को हमेशा वर्स्ट टू वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना रहेगा। सी ये कब पता चलेगा कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस का हमेशा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है? कभी बेस्ट केस का भी निकालना रह सकता है, कभी एवरेज केस का भी निकालना पड़ सकता है। तो पता कैसे करेंगे कि कब बेस्ट केस का निकालना है, कब वर्स्ट केस का निकालना है और कब एवरेज केस का निकालना है? दैट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ओके, 2 to 3 videos later you will get to know, ठीक? Okay, anyway, if you gonna taking n common, that is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus till n. This is sum of n natural number. So if you gonna add this, this is n into n plus 1 by 2 at this n also, so n, isn't it, guys? Are you getting my point? So what I'm trying to say is this, after solving this you'll get big of n square, isn't it, guys? Are you getting my point? Now see, yeah, that is big of n square. So here I have written that big of n square. As you can see that this is two for loop, so definitely this is you can say that big of n square solution, isn't it, guys? Now see, but if we talk about in terms of space complexity, then definitely it is going some auxiliary space also. Okay, that will be discussed in the later part of this course. Now see, I'm discussing here one more solution of this particular problem. Let me erase this. Now see, the second problem has been. Now third problem says that, see, we are there is a function, say a function, and in this the complete logic is, say here logic is I started from 1 and there is another variable that is s, that is nothing but sum. Let's say some variable that also started from 1, and I have a while loop, and in while loop I am running this condition, that is s should be less than equal to n, and in the while loop I am doing nothing, I am just incrementing I and I'm incrementing s in this fashion, and after that I'm just printing coding world. Okay, anyway, so this is the logic inside while loop, and outside while loop this is this I equals to 1 and s equals to, basically initialization, and then I'm in the while loop, in the inner part of the while loop I'm incrementing I and s. Okay, now we are required to find out the time complexity of this problem. You can see the complete problem here and the complete solution here, but I'm discussing what does this complete solution means. See, at first iteration I is 1, we don't know when this loop will stop, isn't it? Because what is n, I didn't mention what is n. मैंने mention नहीं करा कि n क्या है. I'm just saying that whenever this condition true, go inside the while loop and do this much instructions, that is increment I and increment s, and after that also print coding world, isn't it? That you can see from here. Now see, what I'm trying to say is at I equals to 1, anyway this is 1 and s is also 1, n could be any number, integral number, it could be 1, it could be 2, it could be 3, it could be 4, any integral number. Okay, anyway, now see, at I equals to 1, s equals to 1. Okay, it is done, because the problem here is that we don't know what is the value of n, isn't it? And we have to find out the time complexity of this problem, so we can't assume any random value for n, isn't it? हम लोग कोई भी रैंडम वैल्यू n के लिए नहीं ले सकते, हम लोग को कोई भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुंचना होगा। कैसे पहुंचेंगे वही हम अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सी, इन सेकंड इटरेशन क्या होगा? नाउ सी, i प्लस प्लस, दैट मीन्स i विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, मीन्स i becomes 2. But see, what will be the value of s? S is s plus I, whatever the previous value of s plus the current value of I. The current value of I is 2 and the previous value of s is 1, so s is incremented by 3. When I is equals to 3, how s will be incremented? S will be incremented by the previous value of s plus the current value of I. The current value of I is 2, previous value of I is 3, so it is nothing but, you can say, 3 plus 3, that is 6, isn't it, guys? Say, are you getting my point? Now see, whenever I will be 4, definitely s will be 10, because previously s has 6,
and the current value of I is 4, so 6 plus 4 is 10. Isn't it? Are you following it or not? If you are not following it, then I strongly recommend to do this, do in this fashion, the fashion which I am discussing now, then you will be getting understand. Okay, anyway, so it will be running till n. Let's say, okay, now see, we don't know how many number of, basically we don't know the number of iterations this while loop gets executed. So let us assume that at kth iteration this condition false and we exits from the while loop at kth iteration. So I starts from 1, it will go till k, take some value, say some integral value of k, and s is incremented like this, 1, 3, then 6, and we don't know what is the value of s at kth iteration. See, what I can say that s is, suppose at second iteration s is incremented in such a fashion that it takes the sum of ith natural numbers at ith iteration. मतलब क्या है, सपोज जब i 1 था तो ये 1 था, 1 क्या है, 1 है फर्स्ट ऑफ 1 नेचुरल नंबर, मीन्स जैसे होता है ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n natural number, where n is 1, so it is 1. Here s is 3 and I is 2, so what is the sum of two natural numbers? Sum of two natural number is nothing but 1 plus 2, that is 3. What is the sum of three natural number? That is 1 plus 2 plus 3. Okay, let me write it clearly. That is nothing but, that is 1 plus 2 plus 3, isn't it? 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, so s is 6. At fourth iteration it is 10. How it is 10? What is the sum of four natural number? That is 1 plus 2 plus 3 plus 4, 4 plus 3 7, 2 9, 1 10, so it is 10. So at kth iteration the value of s would be k into k plus 1 by 2, and we have assumed that at kth iteration this while loop gets executed, I mean gets over, isn't it? We exits from the while loop at kth iteration. So definitely we can say that when will exit, when s should be less than equal to n, isn't it? Are you following it? When s should be less than equal to n, and we have assumed that the n, the at kth iteration the s becomes this, isn't it guys? Or n is k. Are you following it or not? Anyway, what I'm trying to say is, you can say that, so s should be less than equal to n, or n is k, isn't it? For k number of times this loop gets executed, and after k plus 1th iteration this while loop exits. We exited from while loop at n equals to k plus 1, so till k times this loop gets executed. So what I'm trying to say is, what is the value of s at kth iteration? This k, so k into k plus 1 by